सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा और उसके रहस्य लोक से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। हाथरस के सत्संग में मौत की भगदड़ को तकरीबन 76 घंटे हो चुके हैं, लेकिन बाबा कौन सी गुफा में, कहां पर छिपा है, कौन से आश्रम में है, कौन से तहखाने में है, पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही। आखिर हाथरस वाले बाबा ने कौन सा माया जाल बुना है जो बाबा को ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा है। भोले बाबा का मैनपुरी वाले आश्रम का एक ड्रोन शॉट भी सामने आया है। इसे देखकर तो लग रहा है कि यह आश्रम किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। कहा जा रहा है कि हाथरस में मची भगदड़ के बाद बाबा इसी आश्रम में गया, लेकिन 21 बीघा जमीन में फैले इस आश्रम के अंदर से बाबा गायब, कुछ पता नहीं। कई अनुयायियों का दावा है कि बाबा मैनपुरी के इसी आश्रम के अंदर है। हालांकि पुलिस इन दावों का खंडन कर रही है, लेकिन सवाल यह भी कि अगर बाबा मैनपुरी के इस आश्रम के अंदर नहीं तो 24 घंटे पुलिस वहां क्यों तैनात खड़ी है? आखिर किसकी रक्षा कर रही है? रहस्य लोक पर स्पेशल रिपोर्ट। बाबा व्हाइट कलर की गाड़ियों पर बैठकर जाता हुआ अपने भोले भाले भक्तों को मरते हुए, तड़पते हुए, कुचलते हुए, सिसकते हुए छोड़कर भोले बाबा ऐसा भागा है कि पूरे 3 दिन हो गए, पता नहीं कौन से लापता गंज में जाकर छुप गया। हाथरस के सत्संग में 121 मौतों का जिम्मेदार सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने कौन से आश्रम की कौन सी रहस्यमयी गुफा में छुपा है जो पुलिस भी उसे खोज नहीं पा रही। बाबा के तकरीबन 10 आश्रमों में तो आज तक की टीम पड़ताल कर चुकी है, लेकिन जिस तरह से बाबा ने अपनी रहस्यमयी दुनिया बनाई, ऐसे में उस रहस्यमयी दुनिया का तिलिस्म तोड़ना भी एक चैलेंज सा बन गया है, क्योंकि ना तो बाबा के किसी आश्रम में सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं, ना ही बाबा किसी को वीडियो बनाने देता है। ऐसे में बाबा एक खोज बन गया है। हाथरस में मौत की भगदड़ के बाद अभी तक बाबा के सिर्फ 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो नंबर 1, बाबा का ये वीडियो उसके सत्संग में हुई मौत की भगदड़ से ठीक पहले का है। जी हाँ, बाबा नारायण साकार हरि आखिरी बार इसी वीडियो में नजर आता है। आप देख सकते हैं बाबा आसन पर बैठा हुआ है और सैकड़ों हजारों भक्त उसे सुन रहे हैं, बाबा की भक्ति में लीन हो रहे हैं और बाबा प्रवचन दे रहा है। वीडियो नंबर 2 और ये है बाबा का दूसरा वीडियो। जी हाँ, जब वो सिकंदराबाद में मरते कुचलते अपने अनुयायियों को छोड़कर अपनी सफेद कार और प्राइवेट आर्मी को ढाल बनाकर फरार होता है। इन दोनों वीडियो के अलावा अब बाबा का ना कोई वीडियो आया है और ना ही ये पता चल पाया है कि बाबा गया कहां। पुलिस दावा कर रही है कि वो बाबा को तलाश कर रही है और बाबा का पता उसे अभी तक नहीं मिल पा रहा है। बाबा कहां छुपा है ये तो रहस्य बना हुआ है, लेकिन उसे बचाने के लिए वकील आ गए और तो और बाबा वकील के जरिए अपने अनुयायियों तक संदेश पहुंचा रहा है। जब 123 लोग मर जाते हैं, वो वकील के जरिए संवेदना प्रकट कर रहा है। कैसे उनको खुद नहीं आना चाहिए? नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, नहीं हमें बिल्कुल नहीं, आप उनके काउंसिल, आप अपनी पक्ष, नहीं आप अपने हैं, लेकिन मैं एक संत की बात कर रहा हूँ। क्या संत को खुद आकर के नहीं कहना चाहिए कि मैं आप इस तो आप जाने क्या उनकी बाध्यताएं हैं, क्या पुलिस प्रशासन है, कहाँ क्या आवश्यकता है। हम तो ये भी कहेंगे उनका यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए, उनकी सोशल साइट्स भी होनी चाहिए। उनको अब तक सिल्वर बटन और डायमंड बटन मिल चुका होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे। हमारी सीमा सचिन मीना को डायमंड सारे बटन मिल गए अब तक इतने दिनों। आप वकील हो गए तो मिल ही जाएंगे। आप नहीं, मैं तो मुझे नहीं पता, उसने तो ले लिए सारे। गुलाम हैदर को मिल गए सारे बटन, हमारे अपोजिट होके भी। तो इस तरह से लिंक्डइन, सोशल मीडिया, ये सब चीज चलाते हैं, करते हैं। जांच पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। कोई साजिश पर भी पूरा भरोसा है कि साजिश हुई है। अब बिल्कुल षड्यंत्र हुआ है और हत्या का प्लान था। ये किसकी हत्या का? ये लोगों की हत्याएं हुई हैं, ये हत्या हुई है लोगों की, सीधी सीधी भगदड़ मचाई गई है। वहां जो उनके अनुशासनात्मक लोग हैं, जो इंजर्ड बता रही थी, महिलाएं बता रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, सब क्रम से निकलते रहते हैं। नारायण साकार हरि को निकले हुए आधा घंटा हो चुका था, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि गुरुवार की रात बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम के बाहर वकील एसपी सिंह दिखाई देते हैं। अब सवाल ये है कि वकील साहब मैनपुरी में क्या करने आए? क्या बाबा मैनपुरी वाले आश्रम के अंदर ही छुपा हुआ है? क्योंकि बताया जा रहा है कि बाबा ने जितने भी आश्रम बनाए हैं, सबसे खुफिया मैनपुरी वाला आश्रम ही है। बाबा के इस आश्रम में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन वकील एपी सिंह से पूछा जाता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, क्या बाबा ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है, तो वकील साहब सीधा जवाब नहीं देते।
मुझे तो वहाँ कोई मिले ही नहीं, है ही नहीं, वहाँ तो बंद पड़ा है सब, पुलिस लगी पड़ी हर तरफ। लेकिन आपने तो दरवाजा तक नहीं खटखटाया वहाँ तक। अरे दरवाजा क्या खटखटा, मैं दरवाजा खटखटा के नहीं जाने वाला हूँ। एपी सिंह जाता है तो स्वागत के साथ जाता है, फूलों की वर्षा के साथ जाता है। घूम फिरकर शक की सुई बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम पर ही पहुंच रही है। क्या वाकई बाबा मैनपुरी वाले रहस्य लोक में छिपा हुआ है? क्या बाबा ने मैनपुरी वाले आश्रम में ऐसी गुफा बनाई है जहां तक कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता? सवाल ये भी है कि अगर बाबा मैनपुरी के इस आश्रम के अंदर नहीं है तो यूपी पुलिस पिछले 3 दिन से आश्रम के बाहर क्यों डेरा डाले हुए? और शक इसलिए भी है कि वकील एपी सिंह पहले बाबा के इस आश्रम में गेट तक जाते हैं और जब मीडिया के कैमरे उनके पीछे लगते हैं तो वो लौट आते हैं। आपको बता दें कि हाथरस में मौत की भगदड़ के बाद बाबा सीधे मैनपुरी वाले आश्रम में ही आया। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि कॉल डिटेल्स में बाबा की आखिरी लोकेशन मैनपुरी ही मिली है। बाबा 2 जुलाई की दोपहर 1:40 पर घटना स्थल से निकलता है। दोपहर 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर से बात करता है। आपको बता दें कि बाबा फोन पर मधुकर से 2 मिनट 17 सेकंड तक बात करता है। बाबा की फोन की लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी की ही आ रही थी। बाबा ने 3 और फोन नंबरों पर बात की। सबसे पहले महेश चंद्र नाम के शख्स से बाबा ने 3 मिनट तक बात की। फिर बाबा ने संजू यादव नाम के शख्स से 40 सेकंड तक बात की और उसके बाद बाबा ने मधुकर की पत्नी रंजना के नंबर पर 11 मिनट 33 सेकंड तक बात की। इसके बाद शाम को 4:35 से अब तक बाबा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बाबा फरार है और उसने अपने 121 अनुयायियों की मौत के बाद पलट कर भी नहीं देखा है। फिर भी भोले बाबा के भोले भाले भक्त उसके लिए अपनी जान देने तक को तैयार है। जी हाँ, बाबा का एक भक्त तो यहाँ तक कह रहा है कि अगर नारायण साकार हरि की गिरफ्तारी हुई तो वो अपनी जान दे देगा। आखिर बाबा ने इन भक्तों पर कौन सा जादू चलाया है? परमात्मा को अगर कोई छूने की इजाजत करेगा तो मैं अपनी आत्मदाह कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरे परमात्मा है। जिसको दिखाई दे रहा वही बता सकता है कि आम मीठा या खट्टा है, जिसने खाया है। इन नारायण हरि के वचन से सीखा मैंने, अपना धंधा किया, बिजनेस किया, इनकम टैक्स भी दिया और मैंने एक मकान छोटा सी अपना बना लिया। इस वक्त मैं सिर्फ हरि की भक्ति के अलावा इनके वचन मान के चलता हूँ। जिस तरह से अपने भक्तों को बरता हुआ छोड़कर बाबा भागा और उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, ऐसे बाबा पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नारायण साकार हरि पर 5 बड़ी बातें कही हैं। ऐसे में बाबा नारायण साकार हरि के भक्तों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये बातें जरूर सुननी चाहिए। हाथरस की घटना, पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी हम सब नहीं जानते। पहली बात कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी कि वहाँ पर विचित्र स्थिति के कारण हुआ। तीसरी बात, जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। चौथी बात, बाबा या महात्मा वही है कि जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा करने की चाहते। अब 5, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा। काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा। ईश्वर जाने, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं, और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए। बड़ी बात यह है कि जैसे ही पुलिस ने बाबा के मुख्य सेवादार और सिकंदरा राव में हुए सत्संग के मुख्य आयोजक पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा तो चंद घंटों बाद ही पता चल गया कि सेवादार देव प्रकाश मधुकर अस्पताल में। तो क्या ये माना जाए कि जैसे ही मुख्य आयोजक मधुकर मिलेगा, बाबा का पता भी फौरन मिल जाएगा? क्योंकि बाबा ने फरार होने के बाद आखिरी बातचीत मधुकर और उसकी पत्नी रंजना से ही की। मैनपुरी से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बाबा के चमत्कार वाले दावों के पीछे एक बड़ा रहस्य है। ठीक वैसे ही रहस्य बाबा के आश्रमों को लेकर है। बाबा कैमरे के सामने कभी नहीं आते, बाबा के आश्रमों के अंदर झांकने की इजाजत नहीं, बाबा के महल नुमा आश्रमों के अंदर मोबाइल लेकर जाने की इजाजत किसी को नहीं, बाबा के आश्रमों में सीसीटीवी लगाने पर पाबंदी है। बाबा के बारे में दुनिया जितना जानती है उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। बाबा के रहस्य लोक का सच जानने के लिए आज तक की टीम उनके आश्रम में पहुंची। कानपुर में बने आलिशान आश्रम के अंदर जब आज तक का कैमरा पहुंचा तो बाबा के एक एक राज से पर्दा उठा। पहली बार बाबा नारायण का अनदेखा संसार।
के अंदर का एक एक सच। विश्राम गृह में बाबा की गुप्त साधना का कमरा, जहां छिपा है बाबा का राज, वहां से सीधी रिपोर्ट। बाबा के रहस्य लोक में आज तक का कैमरा। आज तक की टीम बाबा के रहस्य लोक का सच जानने इस महलनुमा आश्रम के अंदर पहुंची। कैमरा ऑन था और बाबा के रहस्य लोक का एक एक सच हमारे कैमरे में कैद हो गया। पहली बार बाबा नारायण हरि के आश्रम के अंदर आज तक का कैमरा पहुंचा है। हमने जो देखा, कैमरे में जो कैद हुआ, वो बाबा के साम्राज्य की गवाही देने के लिए काफी है। जहां इस वक्त हम आए हैं, आज तक इंडिया टुडे पहला चैनल है जो इस वक्त बाबा के आश्रम के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है, और आपको एक तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे कि कितना साम्राज्य और कितना आलीशान ये पूरा साम्राज्य है बाबा का। आप देखें अगर यहाँ पर तो काफी भव्य रूप बनाया गया है। ये अंदर का पोर्शन है, हमने आपको बाहर का हिस्सा दिखाया, आपको हम अंदर का हिस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे आश्रम को बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर कि इस तरह के यहाँ पर गेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि लगभग 3 साल पहले इसे बनाया गया है, यानी कोरोना के समय इसको बनाया गया था और बाबा यहाँ सत्संग करें आकर ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। ये बाहर का हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर। सेवादारों से बात करने के बाद आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव मेन गेट से अंदर पहुंचे। सेवादारों ने हमें बताया कि आश्रम के अंदर जाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जिसे बाबा अंदर बुलाते हैं। यहाँ तक कि भक्तों को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। आप अगर यहाँ पर आते हैं, आप केवल इस एरिया को देखिए, मेरे इर्द गिर्द जिस तरह से एरिया है, बाहर की आप बैरिकेडिंग को देखिए, उन टोम्स को देखिए जो गुम्बद लगे हुए हैं, कितने आलीशान गुम्बद हैं। एक तरह से जो सोने का रूप है, वो सोने का रूप इन गुम्बदों को दिया गया है। पहली तस्वीर आप टेलीविजन पे देख पा रहे हैं, जहां हम आश्रम के अंदर से आपको दिखा रहे हैं कि साम्राज्य जो बाबा का है वो किस कदर फैला है। आश्रम के अंदर एक हॉल बना हुआ है। हॉल के बाहर ताला लगा मिला। हमें बताया गया कि बाबा की गैर मौजूदगी में हॉल के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है। बातचीत के दौरान एक सेवादार ने बाबा को लेकर बड़ा खुलासा किया। दावा किया कि बाबा के चरण रथ से साक्षात चमत्कार होता है। चमत्कारी तो है ही। जैसे वो क्या करते हैं? अब वो चरण रज से आरी बीमारी ठीक हो जाए, मुसीबत परेशानी चली जाए। तो चरण रज तो मिट्टी हुई ना उनके, जहाँ पे वो चल के गए, तो उसी को उठाने के लिए तो लोग बढ़े थे ना आगे। उसी को उठाने के लिए वो कहते हमारे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चरण रज आपको लेना है तो जहाँ बैठे हो वहीं से नमन करो, वहीं से चरण रज मिल जाती है। रज लेकर फिर क्या होता है? लोग बाग घर ले जाते हैं, और जब कोई मुसीबत परेशानी दर्द पीड़ा कहीं होती है तो वहीं लगाते हैं। मतलब चरण रज कहें या मिट्टी कहें, उसको लगाने से मुसीबत दूर हो जाती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास जिनको फायदा होता है वो कहते हैं अंधविश्वास नहीं है, जिनको नहीं होता वो कहते हैं कि अंधविश्वास है। क्या आप मानते हैं कि बाबा सूरजपाल अवतार है? उनका प्रकट अवतार है, अवतार नहीं प्रकट अवतार है, प्रकट हुआ है। सेवादारों से हमने मुख्य हॉल में जाने की इजाजत मांगी। काफी देर तक वो टाल मटोल करते रहे, लेकिन आखिरकार हमें अंदर जाने की इजाजत मिल गई। हम वो जगह दिखाएंगे जो बनाई गई है बाबा के बैठने के लिए। वो तस्वीर आपको पहली बार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, और वो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। और आप सामने देखें लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकारा हो। और यहाँ पर सफेद रंग का सोफा आप देखेंगे, किनारों किनारे फूल हैं। ऐसा लगता है मानो किसी राजा का सिंहासन हो, उस तरह से इसको सजाया गया है। और इधर अगर आपकी नजर जाए तो यहाँ आपको एक झूला भी नजर आएगा, जिस तरह से आपने कान्हा के लिए झूले देखे होंगे। यहाँ भक्ति इस कदर है कि बाबा सूरजपाल के लिए भी झूले बना दिए गए हैं। हॉल के अंदर बाबा के लिए एक सिंहासन मौजूद है। सिंहासन के ठीक ऊपर बाबा और उनकी पत्नी की बड़ी तस्वीर लगी हुई मिली।
हॉल को किसी महल की तरह पर्दे और फूल से सजाया गया है। कैमरामैन संदीप से कहूंगा पूरा दिखाएं अंदर से आश्रम। पहली तस्वीर टीवी इतिहास में आपको हम दिखा रहे हैं। बाबा सूरजपाल के आश्रम के अंदर दाखिल हुआ है आज तक, और बड़ी अजीबोगरीब डिजाइन्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक केक के फॉर्म में इसको कपड़े से बनाया गया है। आप देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। ये वो मुख्य दरवाजा है जो हमने आपको बाहर से दिखाया था, इसको भी सजाया गया है अलग अलग तरीके के डिजाइन से। फूल भी यहाँ पर लगे हैं, काफी फ्रेश ये फूल प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि 2 दिन में ही इनको यहाँ लगाया गया है। और ये भी आप देखिए सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए। और डिजाइन आप बात करें अगर यहाँ की दीवारों के ऊपर आप दिखाइए जो डिजाइन हैं, किस तरह से फूल बनाए गए हैं अलग अलग तरह के। अब सवाल है कि बाबा के लिए इतना आलीशान आश्रम क्यों बनाया गया, किसने बनाया? तो इसका जवाब आश्रम में मौजूद एक सेवादार ने दिया। बाबा के तो लोग जितने श्रद्धालु बाबा के बारे में इतने चमत्कार बताते हैं, कुछ कहें वो कभी नहीं बताते, वो खुद बताते हैं। से क्या क्या? तो जैसे आते जाते ही श्रद्धालु ठीक हो जाते हैं, बीमारी रोग अपने मन से ही ठीक हो जाते हैं। वो कुछ भी चमत्कार नहीं करते फिर भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बड़ा आलीशान सा सिंहासन बाबा का बना हुआ है। किसने बनाया है? ये सब कमेटियों ने बनाया, 32-33 कमेटी अपने आस्था श्रद्धा से। क्या महात्मा संत सिंहासन पर तो राजा बैठते हैं, तो उनके लिए सिंहासन क्यों बनाया यहाँ पे? वो तो प्रवचन देने के लिए बनाया गया। दावा यही है कि बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। बाबा की चरण रस से लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिन भक्तों की बीमारी ठीक हो जाती है उन्हीं भक्तों के दान से आश्रम बनाया गया है। एक सेवादार ने हमारे कैमरे पर दावा किया कि बाबा नारायण हरि कलयुग में साक्षात भगवान का अवतार है, जिसका जन्म नहीं हुआ बल्कि वो प्रकट हुए हैं। उनके अंदर सत्ता प्रकट लिया है। कौन से भगवान के अवतार का नाम? उन्हीं का नाम नारायण साकार हरि। भगवान विष्णु के अवतार है? विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु उनके खुद अवतार थे। अच्छा, जिनको सूरजपाल बाबा सत्ता शिव जी कहते हैं, उनका प्राकट्य हुआ है। उन्हीं का नाम नारायण साकार हरि है। उन्हीं का नाम नारायण साकार हरि है, विष्णु के अवतार नहीं है। जो बात हमें आश्रम के अंदर सेवादार ने बताई, वही बात आश्रम के बाहर मिले बाबा के कुछ भक्तों ने दोहराई। दावा यही कि बाबा के चरण रथ से चमत्कार होते हैं। जब ये मंचासीन होके फिर जाते हैं लौट के, तो जब निकल जाते हैं तो वो जो नीचे मिट्टी मतलब ये क्या रंगोली सजाते हैं, फूल भी बिछाए जाते हैं। तो वो जाने के बाद उनके वो लोग उठाते हैं, रंगोली से मिट्टी उठानी होती है, आते हैं जहाँ से निकलते उठा, कोई मस्तिष्क इसमें लगाता है, कोई घर ले जाता है। सिस्टम ये है। चरण राज वो किसी के उनके नजदीक कोई जा ही नहीं पाता है। हालांकि स्थानीय लोग बाबा नारायण हरि पर गंभीर आरोप लगाते हैं। सुनील भाई, आश्रम बना है, लोग कहते हैं गांव में अगर आश्रम बन जाए तो बड़ा भला होता है गांव वालों का। आप लोग का भला नहीं हुआ क्या? नहीं, इससे कोई भला नहीं हुआ। हम लोगों को कोई फायदा नहीं, इससे न कोई लाभ है, कोई भला नहीं हुआ आज तक। भला इतना हुआ कि जो हमारा स्थान था पुराना, जिस बुजुर्ग पूछते थे, बरगदिया बाबा नाम से प्रसिद्ध है, आज छोटा सा चबूतरा बना है, उसको ये जब बना रहे थे बोले तुम्हारे यहाँ पे बढ़िया मंदिर बनवा दूंगा, थोड़ी जगह दे दो, बनने दो। हम लोगों ने बहुत उत्पाद मचाया, लेकिन इन लोगों ने नहीं माने, जबरदस्ती अपना बनाते रहे। क्योंकि इनके इतने बड़े लोग हैं, कोई सांसद कोई विधायक, सब उनका हाथ रहता है। तो हम लोग तो आप लोगों ने क्या पुलिस प्रशासन को नहीं बोला? पुलिस प्रशासन क्या बोले, कोई सुनने वाला है खुद, उनके पास इतना पैसा रहता है, खुद अपना बांधे छोड़ देते हैं। हम लोग को डराते थे, ज्यादा करोगे तो बंद करवा देंगे, मारेंगे, ये करेंगे। बाबा चमत्कारी है कि नहीं है? बाबा जब 121 मरे, इनका जीवित कर दे तो हम मनवे कि आई भगवान आए, और नहीं वो अंधविश्वास में आए। समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक।